नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की। अब हमारी लहसुन की उपज के बाजार की स्थिति में आने वाले कुछ दिनों के लिए कुछ बदलाव आने की आहट जो सुनाई दे रही है, उस आहट को लेकर हम आज की चर्चा में आपसे प्रस्तुत हो रहे हैं। किंतु वो जो आहट सुनाई दे रही है बदलाव की, वह आहट क्या है, कितने दिनों तक उसकी असर रहती है और कब से उसकी असर शुरू हो सकती है, वह सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की ओर एक नजर डालें तो आज का दिनांक है 6 मई 2026 और दिन है बुधवार का। तो कल मंगलवार के दिन बाजार में हमारी लहसुन कौन से भाव से बिकी, सोमवार के दिन क्या हुआ, तो ये दोनों दिनों को मिलाकर देखें तो उसके पहले सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार के दिन बाजार का जो लेवल था, वह लेवल और कल के लेवल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। साथ साथ कोई ज्यादा बाजारों में भी फर्क नहीं है। भावों का जो लेवल शनिवार के दिन था, ठीक वैसा ही लेवल सोमवार के दिन बना रहा था और कल के दिन कुछ बाजारों में स्थिरता थी तो कुछ बाजारों में भाव में सुधार भी था। स्थिरता और सुधार ये दोनों जो कल के दिन देखने को मिले थे, यानी कि मिला जुला जो रुख रहा था बाजार का, उसकी जो वजह थी वह वजह केवल ही केवल जो बाजारों में आवकें कुछ ज्यादा कम थी उस बाजारों में कुछ सुधार बना था और जो बाजारों में आवक कुछ ज्यादा हुई थी वहां पर बाजार में स्थिरता थी। जैसे कि नीमच की मंडी की बात करें तो कल के दिन नीमच मंडी में बाजार समान रूप से चला था, तो उसके सामने कल के ही दिन मंदसौर और उज्जैन की मंडी में हमारी लहसुन के भावों में क्वालिटी के हिसाब से 200 रुपये से लेकर 400 या 500 रुपये तक भावों में सुधार भी देखने को मिला था। किंतु सुधार की वहां जो वजह थी वह वजह थी ये दोनों बाजारों में कल के दिन कुछ ज्यादा कम आवकें और उसके सामने नीमच मंडी में कुछ ज्यादा आवकें कल के दिन भी हुई थी और सोमवार के दिन की भी कुछ आवकें बिना व्यापार हुए पड़ती रह गई थी। तो उसकी असर के चलते बाजार में कल के दिन वहां पर समानता बनी थी। अब लेवल की बात करें तो लेवल हमारी देसी लहसुन में ऊपर में बिक रही है। हमारी देसी लहसुन प्रति क्विंटल अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी हो तो 13,300, 400, 500 रुपये, या कोई किसान का लॉट बहुत ही अच्छा हो तो 14,000 रुपये तक भी बिकता हुआ दिखाई दिया था सभी की सभी बाजारों में। निचले दर्जे की बात करें देसी लहसुन में तो निचले दर्जे के भावों का लेवल प्रति क्विंटल 3,600-700 रुपये से लेकर 4,400, 4,500, 4,600-700 रुपये तक। और अब ऊटी किस्म की बात करें तो ऊटी के भावों के लेवल में भी कल के दिन जो भी बाजारों में कुछ सुधार देखने को मिला था वहां पर सुधार अवश्य बना था और सुधार वर्ग के हिसाब से बना था। अच्छे से अच्छी क्वालिटी यानी कि बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी हो तो उसके भावों में सुधार का अंक जो बना था वह बना था प्रति क्विंटल 300, 350 या 400 रुपये तक में। और लेवल की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी 18,000, 18,500 से लेकर 19,000 रुपये, सुपर बेस्ट क्वालिटी 19,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 20,000 रुपये प्रति क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी 20,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये तक और निचले दर्जे में 4,700, 4,800 रुपये से शुरू होकर 6,000 रुपये के बीच में शुरू होती थी हमारी ऊटी लहसुन की बिक्री कृषि उपज मंडियों में। तो भावों का ये जो लेवल है, ये लेवल कल के दिन देखे, परसों के दिन देखे और पिछले शनिवार के हिसाब से देखे तो ज्यादातर समान रूप से देखने को मिला है। जो भी बाजारों में बहुत ज्यादा कम आवकें थी वहां पर 200 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का सुधार अच्छे से अच्छी क्वालिटी में देखने को मिला था। अब
आज की चर्चा की शुरुआत में हमने आपसे जो एक मुद्दा प्रस्तुत करने की बात की, वह मुद्दा है हमारी उपज लहसुन को लेकर आने वाले कुछ दिनों के लिए बाजार में कुछ बदलाव अवश्य आ सकता है। और बदलाव आने की जो वजह है, उस वजह में सबसे प्रमुख वजह है पिछले कई दिनों से बाजार में निरंतर बना हुआ सुधार। और निरंतर बना हुआ सुधार आखिरकार कुछ दिनों के लिए बाजार को अवश्य स्थिरता के दर्जे पर रोक देता है और कुछ दिनों के लिए कुछ सामान्य नरमी भी बाजार में देखने को मिल सकती है। और उसके साथ जुड़ी हुई जो वजह होती है, वह वजह प्रमुख रूप से पिछले लंबे समय के बाजार के सुधार के साथ जुड़ी हुई होती है। और लंबे समय के सुधार के प्रथम समय के दौरान जो भी संग्राहक व्यापारियों ने अपनी ओर से खरीदारी की हो, वह खरीदारी भावों में अच्छे सुधार के लंबे समय के पश्चात जो अच्छे से अच्छा मुनाफा देने तक का एक स्तर बना लेता है बाजार, तो वहां से मुनाफा वसूली के हिसाब से बाजार में कुछ ना कुछ थोक अवश्य उतारा जाता है। और हमारे सभी के सभी कृषि उपज मंडियों में बैठे हुए संग्राहक व्यापारी लोग जो भी है, उन्होंने पिछले महीने भर के पहले या 1.5 महीने भर के पहले बाजार का लेवल आज के हिसाब से कुछ निचले दर्जे पर जब था, तब अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो भावों से खरीद की थी, उस दिन के भावों के लेवल के सामने आज अगर उसकी ओर से अपनी पिछले दिनों के दौरान खरीदी हुई लहसुन बेची जाए, तो उसके ऊपर अच्छे से अच्छे मुनाफे का एक हिसाब जब बनता है, तो ऐसे संग्राहक व्यापारियों में से कुछ व्यापारियों की ओर से कुछ ना कुछ थोक बाजार में मुनाफा वसूली के हिसाब से उतारे जाने की संभावना अब बनती है बाजार में। और उसके चलते बाजार में कहीं पर और कुछ दिनों के लिए आवकें भी बढ़ सकती है। और आवकें बढ़ने की जो संभावना है, वह संभावना बाजार को आगे जाने से रोक भी दे सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि जहां पर बाजारों में आवकें कुछ ज्यादा हुई, तो वहां पर स्थिरता देखने को मिली है। और जहां पर बाजार में आवकें कुछ ज्यादा कम रही, वहां पर सुधार देखने को मिला है। तो अब बाजार जो चलेगा आने वाले कुछ नजदीकी दिनों में, वह चलेगा ज्यादा से ज्यादा आवकों के आधार पर। जो भी व्यापारियों की ओर से संचय किया गया है, संग्रह किया गया है, वह सभी के सभी व्यापारी अभी और इस समय के दौरान ही अपनी पिछले समय के दौरान खरीदी हुई लहसुन बाजार में बेचने के लिए उतारे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों ने जो खरीदारी की है, वह खरीदारी लंबे समय के लिए संग्रहित और संचित रखकर बाजार में उतारने के लिए खरीदारी की है। और उसमें से भी कुछ व्यापारी अवश्य ऐसे भी है कि उन्होंने जो खरीदारी की है, वह खरीदारी की है निर्यात के दर्जे के वर्ग की। और निर्यात के दर्जे के वर्ग की जो भी व्यापारियों ने खरीदारी की है, उसकी तरफ से स्थानीय बाजार में लहसुन उतारे जाने का कोई भी ना तो संकेत है और ना ही उसके सामने उसकी कोई वजह है, क्योंकि जिन्होंने भी निर्यात के लिए और निर्यात के दर्जे के लहसुन की खरीदारी की है, उसके पास अपना एक निश्चित आयोजन होता है। और योजनाबद्ध आयोजन के साथ ही वैसे व्यापारी लोग संचय और संग्रह करते हैं और अपनी निर्यात व्यापार की जरूरत के हिसाब से ही वह खरीदारी करते हैं और निर्यात व्यापार में ही अपनी खरीदी हुई लहसुन बेचते हैं। तो वैसे व्यापारियों की तरफ से बाजार में लहसुन उतरने की संभावना नहीं है, किंतु जो भी व्यापारियों ने शॉर्ट टर्म के लिए पिछले समय के दौरान
सस्ते दर्जे के बाजार भाव के लेवल से खरीदारी की है, उसमें से कुछ व्यापारियों की ओर से हो सकता है कि आगे जाकर नजदीकी दिनों में अपने अपने संचय में से कुछ लहसुन स्थानीय बाजार में बेचने के लिए लाई जाए और उसकी असर के नीचे बाजार में कहीं पर कुछ दिनों के लिए कुछ बाजारों में आवकों का थोक बढ़ सकता है और उसी बढ़ते हुए थोक के चलते बाजार में स्थिरता या कुछ सामान्य रूप से नरमी बन सकती है, किंतु वैसा लंबे समय के लिए स्थायी रूप से बाजार में नहीं दिखेगा। सप्ताह भर के लिए, 2 सप्ताह भर के लिए या महत्तम हो सके तो 3 सप्ताह भर के लिए ऐसा माहौल बने, किंतु फिर उसके पश्चात सुधार की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक में हमारी ओर से बाजार में लहसुन का जो भी थोक बेचा गया है उसमें से बहुत सा थोक अभी तक में खपत की ओर जा चुका है। संग्रह करने वाले व्यापारियों के पास भी इतनी ज्यादा मात्रा में संचित संग्रहित थोक नहीं है और हमारे किसान समुदाय के पास भी अब इतना ज्यादा से ज्यादा थोक नहीं संचित है कि जिसकी वजह से बाजार में गंज के गंज लग जाए लहसुन के और उसके चलते बाजार में ज्यादा गिरावट आ जाए। समय के साथ साथ बाजार में सुधार की संभावना वैसी ही बनी है जैसी पिछले महीने भर से या 1.5 महीने भर से बाजार में सुधार का दौर बना रहा है, क्योंकि आगे जाकर आने वाले लंबे समय के लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी लहसुन की जरूरत निरंतर बढ़ती रहेगी और निरंतर बढ़ती रहने वाली जरूरत का प्रतिबिंब जो भी पड़ेगा वह पड़ेगा बाजार में हमारी लहसुन के भावों के रूप में। तो हमारी लहसुन को लेकर आने वाले कुछ दिनों के लिए अगर बाजार स्थिर हो जाता है या फिर कहीं पर कुछ सामान्य नरमी की खबर आती है तो भी चिंता का कोई कारण नहीं है। कुछ दिनों के पश्चात बाजार फिर अच्छे ढंग से आगे जाने की शुरुआत करेगा दोस्तों। और आप जो भी किसान के पास संचित संग्रहित लहसुन है वह सभी के सभी किसानों के लहसुन के अच्छे से अच्छे भाव आपकी जेब में आए, ऐसी हमारी ओर से आपको शुभकामना के साथ आज के दिन लहसुन की उपज की हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, बाजार की संभावना की जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे सभी के सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज की हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।